हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आपके सिपाही के टोटल 60,000 पदों पे आपका भर्ती विज्ञापन निकाला जा चुका है, जो पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। और कल ही आपका देखिए एसआई और एसआई दोनों पदों पे आपका भर्ती विज्ञापन भी निकल निकाल दिया गया है। तो देखिए, पहले हम पदों की बात कर लेते हैं, कितने क्या पद हैं, कैटेगरी वाइज कितने क्या पद हैं, एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। तो उन सभी पे देखिए बात करते हैं। तो पहले आप पद जान लीजिए, पद कौन कौन से हैं आपके। तो ये आपका एसआई गोपनीय का पद है, फिर आपका एएसआई लिपिक का, और एएसआई लेखा। ये 3 पद आपके निकाले गए हैं। तो इसमें अगर हम टोटल पदों की संख्या की बात करते हैं, तो एएसआई गोपनीय की बात करते हैं तो इसमें 268 टोटल पद हैं। उसके बाद एएसआई लिपिक की बात करते हैं तो इसमें टोटल 449 पद हैं। और फिर आपका एएसआई लेखा, तो इसके टोटल 204, टोटल 921 एएसआई और एएसआई पदों पे ये आपका भर्ती विज्ञापन निकला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एएसआई गोपनीय की बात करते हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज कितने क्या पदों की संख्या है। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 114 जनरल के पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 25, अन्य पिछड़ा वर्ग 71, एससी 54, एसटी 4, टोटल 268 एसआई गोपनीय के पद हैं। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, फिर आपका एएसआई लिपिक का पद है, इसमें 449 पद हैं। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल के इसमें 186 हैं। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा एएसआई लेखा की बात करते हैं तो इसमें 204 हैं, जिसमें जनरल के आपके 88 पद हैं। देखिए, अब कुछ डेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपकी 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट डेट रखी गई है 28 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। और उसके बाद शुल्क समायोजन या कुछ अब एप्लीकेशन में आपको करेक्शन करना है तो उसकी जो लास्ट डेट है 30 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये है। अब एलिजिबिलिटी की देखिए बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए आपकी। तो पहला जो पद आपका एसआई गोपनीय का है तो इसमें देखिए, पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन मस्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पास हिंदी टाइपिंग मांग रहे हैं। हिंदी टाइपिंग की जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग। प्लस आपकी इंग्लिश टाइपिंग भी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ये इंग्लिश टाइपिंग। टाइपिंग के साथ ये आपसे हिंदू आशुलिपिक श्रुतलेख, मतलब हिंदी स्टेनोग्राफी आपके पास होनी चाहिए। और इसकी जो स्पीड ये मांग रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट, ये आपकी स्पीड मांग रहे हैं। तो टाइपिंग, हिंदी स्टेनोग्राफी। उसके बाद देखिए, आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एसआई गोपनीय पद के लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो एसआई लिपिक की बात करते हैं तो एसआई लिपिक में आप देख सकते हैं, तो ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग इसमें भी मांग रहे हैं 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ भी आपके पास ओ लेवल होना चाहिए इस पद के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं एएसआई लेखा पद की, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स के साथ, वाणिज्य में स्नातक उपाधि हो आपके पास। उसके बाद इसमें भी हिंदी टाइपिंग आपकी मांग रहे हैं, हिंदी टाइपिंग जो हो वो आपकी 15 वर्ड पर मिनट हो। और उसके बाद इस पद के लिए भी आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हताधारित आप हो। फिर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए बताया गया है कि अन्य बातों के अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो डोएक और नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो,
या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्था या महाविद्यालय विश्वविद्यालय से विधि में ग्रेजुएशन किया हो, या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर का भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो इनको देखिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं एज की बात करते हैं, एज क्या होनी चाहिए। तो जो मिनिमम आपकी एज हो 21 वर्ष मिनिमम एज हो, उसके बाद जो मैक्सिमम एज हो आपकी 28 ये मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और बाकी जो अदर कैटेगरी हैं SC ST OBC, तो उनको देखिए अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी, और ये केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको ये छूट दी जाएगी। आगे हम देखिए बात करते हैं एग्ज़ाम आपका कैसा होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ASI OSI पदों के लिए आपसे ऑनलाइन रिटन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें पेपर में, तो इसमें आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो 400 मार्क्स के आपसे ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे में आपको करना होगा। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। तो 100 नंबर से आपसे हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से 100 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद 100 नंबर के आपके सामान्य जानकारी सामायिक विषय करंट अफेयर GA। फिर 100 नंबर से आपसे संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा। फिर 100 नंबर से आपसे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये सभी सब्जेक्ट देखिए होंगे आपसे एग्ज़ाम में। फिर आगे आप देख सकते हैं रिटन एग्ज़ाम के बाद देखिए आपको फिर DV के लिए बुलाया जाएगा, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम फिज़िकल की बात करते हैं तो फिज़िकल में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए पहले हाइट की बात करते हैं। तो हाइट जो जनरल OBC और SC कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, तो उनकी मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ST मेल कैंडिडेट है तो उनकी 156 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपसे चेस्ट चेस्ट देखिए आपका फिजिकल में ये, तो चेस्ट के लिए बात करते हैं तो जनरल OBC और SC कैंडिडेट हैं। तो जो न्यूनतम माप होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और बिना फुलाने पर 77 सेंटीमीटर इन कैटेगरी के लिए। उसके बाद 82 सेंटीमीटर ये फुलाने पर आपकी, ठीक है। और जो ST कैंडिडेट हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ST बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर, और फुलाने पर कम से कम 80 सेंटीमीटर, ये आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। फिर अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल आप देख सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात करें तो जनरल OBC और जो SC फीमेल कैटेगरी की हैं महिलाएं, तो उनकी मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर ST की बात करते हैं, ST फीमेल की, तो उनकी 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फिर वेट भी देखें आप, वेट मिनिमम जो फीमेल के लिए 40 किलोग्राम ये वेट होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं आगे और फिर आपका देखिए मेडिकल ये आपका होगा। यहाँ आप देख सकते हैं। फिर देखिए जैसा मैंने बताया अदर जो कैटेगरी हैं उनको भी छूट भी दी जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, जो SC कैटेगरी से हैं तो उनको 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। उसके बाद जो ST कैंडिडेट है तो उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। फिर OBC तो उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। फिर अदर जो कैटेगरी हैं जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं
भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर अगर आप आगे देख सकते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न तो आपने देख लिया। एग्ज़ाम सिलेबस आपसे क्या पूछेंगे टॉपिक वाइज। तो ये देखिए पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया। टोटल 400 नंबर का आपका ये ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा तीनों पद के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस आप देख लीजिए। हिंदी का आपका पूरा सिलेबस है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी में हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, वर्णमाला, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए सब समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्य, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। तो ये हिंदी का आपका सिलेबस है। ये अच्छी है कि स्पेसिफिक टॉपिक इन्होंने बता दिए हैं। फिर आप ये पूरा इंग्लिश कंप्यूटर का आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कंप्यूटर का है पूरा। फिर अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, तो ये आपके टॉपिक हैं। फिर आप देख सकते हैं ये आपका करंट अफेयर है। टॉपिक आपके दिए गए हैं क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट की, तो टॉपिक वाइज मैथ में किस किस टॉपिक से आपसे पूरे क्वेश्चन होंगे। फिर अगर आप आगे देख सकते हैं जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, फिर टॉपिक वाइज आपको बताया गया है। यहाँ फिर आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो यहाँ पहले अगर हम मानसिक अभिरुचि परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक आपके रखे गए हैं। फिर आपका बुद्धिलब्ध परीक्षा आईक्यू टेस्ट से टॉपिक आप देख सकते हैं। फिर आपका तार्किक परीक्षा से क्या क्या टॉपिक हैं आपसे। तो ये आपका देखिए पूरा सिलेबस था। तो आप अगर इस एएसआई पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।